बिजली का रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि ग्रामीण जनता जिसके मड़ई में बिजली जलती है उसका कलेजा जलता है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि पहले जो 2000 बिल आता था अब 5000 आ रहा है। मेरे हिसाब से तो कोई स्मार्ट मीटर लगाने का फ़ायदा नहीं है। स्मार्ट मीटर जब से लग रहे हैं तब से बिजली की जो बिल हम लोग को घरों का आता है वो काफ़ी बढ़ गया है। बिजली का बिल जो है हम लोग जो है कि यानी मठ मंदिर है, इतना बिल हम लोग कहाँ से चुका पाएंगे। लॉकडाउन में कोई आदमी का रोजी रोजगार नहीं चल रहा था तो कम से कम उसको बिजली बिल माफ़ कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। स्मार्ट मीटर में अपने मन का टन बिजली उठा रहा है, जो रीडिंग हो रही है। चाहे वो किसान रहे हों, चाहे वो व्यापारी रहे हों, उनके सामने विकट समस्या ये थी कि न तो ग्राहक आए न तो किसान खुशहाल है। तो ऐसे परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि 3 महीने की बिजली को तो माफ़ कर देना चाहिए। बाबू, हमारी उम्र 50 साल हुई। 50 सालों में मैंने जो जीवन देखा है, पहले तो गांव में बिजली नहीं जलती थी, आज जल रही है। लेकिन बिजली का रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि ग्रामीण जनता जिसके मड़ई में बिजली जलती है उसका कलेजा जलता है, क्योंकि रेट 7 से 8 रुपये पर यूनिट है, जो कि एक गरीब के लिए बहुत ही कष्टकारी है। भाई, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है वैसे उसको देखते हुए अगर बात करें तो बिजली की दरें जो है काफ़ी बढ़ गई हैं। लॉकडाउन में भी जो है महंगाई की मार वैसे ही जनता झेल रही है। ऊपर से जब बिजली की दरें बढ़ जाएंगी तो जनता को और भी परेशानी होगी। अभी कोरोना महामारी की वजह से हम लोग खुद ही परेशान हैं। आम लोग बहुत परेशान है। ऊपर से बिजली का इतना ज़्यादा बिल आ रहा है और बाकी टाइम से आप देखिए 3-6 महीने से लॉकडाउन की वजह से सबका काम बंद है, तो उनके लिए इतना बिजली बिल भरना बहुत ही मुश्किल है। इसमें जो है अब महंगाई बढ़ती जा रही है बिजली का। जहाँ पहले हमारे यहाँ 5000-4000 बिजली का बिल आता रहा, इस समय 10,000, 15,000, कभी कभी 25,000 आ जाता है दुकानों में। बिजली का बिल जो है हम लोग जो है कि यानी मठ मंदिर है, इतना बिल हम लोग कहाँ से चुका पाएंगे। बढ़ते बिजली की दर बहुत ज़्यादा हो गई है पहले की अपेक्षा। इस समय स्मार्ट मीटर लगने से और भी बिजली का बिल बढ़ गया है। बढ़ती बिजली के बिल करे सरकार को ये कहना चाहिए कि बिजली बिल को माफ़ करे। बेरोजगारी इतनी पूरा हो गया है इस समय आदमी रोजगार के लिए परेशान है और बिल बहुत बढ़ के आ रहा है पहले की अपेक्षा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल में भी भाजपा की गवर्नमेंट है और स्टेट में भी भाजपा की गवर्नमेंट है। तो पूरे देश और पूरे प्रदेश की जनता जब से लॉकडाउन हुआ है ये चाहती थी कि क्या नाम है, बिजली का बिल 2-3 महीने का माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि चाहे वो किसान रहे हों, चाहे वो व्यापारी रहे हों, उनके सामने विकट समस्या ये थी कि न तो ग्राहक आए न तो किसान खुशहाल है। तो ऐसे परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि 3 महीने की बिजली को तो माफ़ कर देना चाहिए। हमारे देश की योजना है कि आम नागरिक भी खुश रहे, लेकिन बिजली के बिल से आम नागरिक और मध्यम श्रेणी के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जो चोर चमार है उनके लिए बिजली का बिल बढ़ना घटना कोई मतलब नहीं। स्मार्ट मीटर जब से लग रहे हैं तब से बिजली की जो बिल हम लोग को घरों का आता है वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले हम लोग आमतौर पर 1500-1800 ऐसे बिल आता था, अभी करीब 2500 से 3000 बिल आता है। तो स्मार्ट मीटर के कारण कहीं ना कहीं ये बिजली के रेट हैं वो बढ़े हुए हैं। तो आप लोग खुद सरकार से सवाल कीजिए ना। हम लोग तो लगातार किए जा रहे हैं सरकार से सवाल कि क्यों नहीं सरकार कम कर रही है बिजली बिल और निजीकरण भी ला रही है। ये सब क्या कर रही है सरकार? हम लोग खुद ही कोरोना वायरस के महामारी के मारे हुए इंसान हैं। स्मार्ट मीटर इस सरकार की एक बहुत बड़ी मोनोपोली है। गरीबों से, मध्यम श्रेणी से और अमीरों से पैसा वसूलने का एक माध्यम है। अधिक से अधिक पैसा किस तरह से वसूला जाए यह सरकार सोचती है। सरकार नारा देती है, लेकिन सरकार जो है करती है वही कि गरीबों का शोषण। बिजली के बिल जो है कि हम लोग का जो पहले से भी है महंगा भी पड़ रहा है। पहले 5,000 रुपया हम लोग जमा करते थे महीना में, अब 10,000, 15,000, कभी कभी 20,000, 22,000 आ जाता है, 23,000 आ जाता है। पहले आता था 300-400 पुराने मीटर में और अब नए मीटर में 1,000-1,500। हमारा तो
3-3 हज़ार का बिल आता है, 4-4 हज़ार का आता है। उसमें पुराने मीटर में ये कोई समस्या नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं उनको क्या नाम है माफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि उन्हें राहत महसूस हो। और जो कभी कभी पेपरों में हम लोग पढ़ते हैं कि किसान ने आत्महत्या कर ली, ये कर ली, तो सरकार की पहल होनी चाहिए कि सरकार उन्हें कुछ सुविधा दे, जिससे कि आम जनता को और व्यापारी को और किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके। बल्ब जलाने वाला 100 वाट का एक हमारा हरिजन भी हो सकता है, एक हमारा ब्राह्मण भी हो सकता है, एक हमारा पटेल भी हो सकता है, लेकिन बल्ब का पैसा सब लोग एक बराबर देते हैं। और वर्तमान स्मार्ट मीटर का जो इफेक्ट है वो बहुत बुरा है, आने वाले भारत के लिए वो बहुत ही बुरा होगा। पहला मीटर हमारा बहुत योग्य था, बिजली की सही काउंटिंग होती थी। आज बिजली हम 2 यूनिट जलाते हैं, 3 यूनिट का बिल मुझे देना पड़ रहा है। देखिए, वो अपने अपने स्टेट का मैटर है। दिल्ली में फ्री है, दिल्ली के अलावा पूरी दुनिया में कहीं फ्री नहीं है। दिल्ली सरकार को कुछ बेनिफिट इसमें होगा या कुछ भी उनकी स्ट्रैटेजी होगी, योगी सरकार की नहीं है। वैसे होना तो चाहिए यहाँ पर भी, क्योंकि अगर कोई एक अच्छी पहल करता है तो उसका साथ सभी को देना चाहिए। बाकी स्टेट भी अगर मिल करके इस तरीके का काम करें तो यूपी भी बहुत आगे जा सकता है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि पहले जो 2000 बिल आता था 5000 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो कोई स्मार्ट मीटर लगाने का फायदा नहीं है। बस सरकार से इतना कहना चाहूँगी कि महामारी की वजह से सब बहुत परेशान है, आम जनता से लेके बाकी भी बहुत लोग परेशान हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बिजली बिल का दाम मत बढ़ाइए, जिससे कि आम जनता को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। पहले के बिजली मीटर जो ठीक ठाक जो कि बिजली 300-400 रुपये की बिल मीटर उठाता था, इस समय ये स्थिति है कि मीटर स्मार्ट मीटर में अपने मन का टन बिजली उठा रहा है, जो रीडिंग हो रही है, जो मैं 3000 से 3500 2500 रुपये तक आया रहा। बिजली लॉकडाउन के पीरियड का सरकार जैसे किसानों का ऋण माफ़ करती है, वैसे गरीबों की बिजली का ऋण माफ़ करना चाहिए। मठ मंदिर को मुफ्त में बिजली देना चाहिए। आदरणीय देवराहा बाबा जी संत शिरोमणि कहे जाते हैं। जहाँ नेहरू जी आते थे, इंदिरा जी आते थे, राजीव गांधी, एम चन्ना रेड्डी साहब आते थे, शैलजाकांत मिश्रा से लेके बलराम मिश्रा जी आते थे, और अभिलाष दास जी से लेके यहाँ के संत हैं बहुत बड़े बड़े, हंस बाबा तक। आश्रम की बिजली मुफ्त में होनी चाहिए। यदि हिंदुस्तान में आप धर्म को मानते हैं, धर्म की पूजा करते हैं, राम मंदिर की व्याख्या करते हैं, तो आश्रम में बिजली मुफ्त में मिलनी चाहिए, क्योंकि संत के लिए यदि बिजली नहीं मिली तो फिर किसी के लिए नहीं। ऐसी सरकार का उत्थान हम लोगों को पतन के समान दिखाई पड़ता है। सरकार से यही उम्मीद थी कि सरकार बिजली के बिल माफ़ कर देती। लॉकडाउन में कोई आदमी का रोजी रोजगार नहीं चल रहा था, तो कम से कम उसको बिजली बिल माफ़ कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन उन्हें किया नहीं और बढ़ा के लिया भी पैसा। ये उम्मीद किया जा रहा था कि ये सरकार जो कि बिजली बिल को माफ़ करेगी, जो रियायत देगा, जो जनता परेशान न हो, जो कमाने खाने के रोजगार है जो बंद पड़ा हुआ है, तो सरकार को माफ़ करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने माफ़ किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी उत्तर प्रदेश के किसानों और क्या नाम है व्यापारियों के लिए ये बिजली बिल माफ़ कर देना चाहिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।